समाज में एक और गलत समझ है कि भगवान राम ने शिव जी का पूजन क्यों किया। शिव जी का पूजन किया इसलिए शिव जी परम भगवान है। इस विषय को हम गहराई से समझते हैं। ये विषय मूल रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह घटना नहीं हुई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। बाद में जब तुलसीदास ने रामायण लिखा, उस समय यह प्रसंग आया है। याद रखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह घटना नहीं हुई। यह घटना हुई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह घटना नहीं है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, उसमें इस घटना का वर्णन नहीं है। अब मेरा तर्क यह है कि अगर भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजा करने के कारण शिव जी परम भगवान हैं, तो भगवान कृष्ण ने भी सुदामा का पूजन किया। जैसे भगवान राम ने शिव जी का पूजन किया, ऐसे ही किया, सेम। तो सुदामा को तो हम परम भगवान नहीं मानते, मानना चाहिए परम भगवान, लेकिन हम सुदामा को भगवान नहीं मानते। ऐसा क्यों है? अगर राम के पूजन से शिव जी परम भगवान होते हैं, तो कृष्ण के पूजन से सुदामा भी परम भगवान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यह सब विषय प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनना चाहिए। आचार्यों का कहना है कि भगवान कृष्ण क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे और सुदामा ब्राह्मण है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण 3 वर्णों के लिए पूज्य है, लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। बीड़ी फींकने वाला ब्राह्मण नहीं चलेगा। भगवान ने दूसरे क्षत्रियों को आचरण करके बताने के लिए कि ब्राह्मण को आदर देना चाहिए। ऐसे ही यहां पर भगवान राम क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए भगवान राम ने शिव जी का पूजन किया, नहीं कि शिव जी परम भगवान है। इसलिए भगवान राम दूसरे क्षत्रियों को आदर्श बताना चाहते थे। समाज में कुछ लोगों की समझ ऐसी है कि भगवान राम ने शिव जी से रावण को मारने की परमिशन लेने के लिए पूजा किया, परमिशन लेने के लिए। अब मेरा तर्क है कि क्या शिव जी ने परमिशन दे दिया, जाओ मारो, मेरे भक्त को मारो? मान लो शिव जी ने भगवान राम को परमिशन दे दिया, तो ये भगवान कैसा अपने आश्रितों को मारने की परमिशन देता है? उदाहरण के तौर पर मैं आपके घर में आकर आपकी पूजा करूंगा और कहूंगा कि आपका बच्चा मुझे दे दो इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने के लिए। क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे। अगर आप अपने बच्चों को इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजते हैं, तो मैं आपकी पूजा करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे फोन करिए, मैं पूजा करूंगा आपकी। तो कहने का मतलब ये है, ये एक गलत समझ है, गलत समझ है। भगवान राम ने शिव जी से परमिशन मांगा कि मैं रावण को मारने जा रहा हूं, आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो ऐसा कौन भगवान होगा जो अपने आश्रितों या अपने भक्तों, जिन्होंने उनको जीवन समर्पण कर दिया है, उनको मारने की परमिशन दे देगा? फिर तो ऐसे भगवान की पूजा करने का फायदा क्या है? तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। फिर है, एक पुराण में कथा आती है कि बहुत समय पहले भगवान राम ने शिव जी को आशीर्वाद दिया था कि मैं राम अवतार में मैं आपकी पूजा करूंगा। तो ये प्रसंग है, ये भगवान का आदान प्रदान करने का प्रसंग है, एक दूसरे से आदान प्रदान करने का। भगवान मनुष्य की लीला में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं तो भगवान तो सोचने मात्र से, भगवान अगर सोचते हैं तो सोचने मात्र से हजारों रावण मर जाते हैं। ये रावण तो कौन सी बड़ी बात है? अगर भगवान चाहते तो ये जो पुल भी है वो अपने आप बन जाता। लेकिन भगवान बंदरों को अपनी सेवा में लगाना चाहते थे, अपनी सेवा में लगाना चाहते थे। उसके बारे में घटना है, एक बार हनुमान जी बहुत बड़ा पत्थर लेके जा रहे थे। रास्ते में वो गिलहरी थी, वो छोटे छोटे कण लेकर अपने ऊपर भरकर जा रही थी। भगवान राम गिलहरी पर बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा कर रही थी। यथा शक्ति यथा भक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जी ने गिलहरी को, साइड में हट जा, मेरा पत्थर गिरेगा तो तेरी रोटी बन जाएगी।
भगवान राम ये घटना देख रहे थे। भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाकर पूछा, हनुमान जी मैं ये पुल क्यों बना रहा हूं? हनुमान जी ने कहा, लंका में जाने के लिए। भगवान राम ने कहा, अभी तो समुद्र देवता ने आकर कहा था कि हे प्रभु आप मेरे पानी के ऊपर चल सकते हैं। हनुमान जी ने पूछा, हे प्रभु तो आप ये पुल क्यों बना रहे हैं? भगवान राम ने कहा, आप जैसे तूफानी बंदरों को मेरी सेवा में लगाने के लिए। अगर आप मेरी सेवा करेंगे तो दूसरे जन्म में बंदर से सीधा मनुष्य बन जाएंगे और डार्विन भी खुश हो जाएगा। देखो देखो, बंदर से सीधा मनुष्य बन गया। लेकिन डार्विन को पता नहीं है कि भगवान राम की सेवा करने से बंदर में से मनुष्य बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। भगवान राम ने देखा इतने सारे बंदर जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूम रहे थे। भगवान ने सोचा कि इन सबको मैं मेरी सेवा में लगाऊं तो उनका जीवन सुधर जाएगा। ये भगवान की परिभाषा है, जो बंदरों से अपनी सेवा करवाते हैं। बंदर बहुत तूफानी प्राणी है, बंदर से सेवा लेना आसान नहीं है। वृंदावन में जाइए, वहां पर बहुत खतरनाक बंदर है। देखिए कितने खतरनाक बंदर है। अब हमें यह समझना है कि भगवान राम ने शिव जी का पूजा कैसे किया। आचार्यों का कहना है कि पहले भगवान राम ने समुद्र में स्नान किया और फिर वही पानी लेकर भगवान ने शिव जी के ऊपर चढ़ाया, अर्थात भगवान राम ने अपना चरणामृत शिव जी को दिया, क्योंकि शिव जी भी प्रसाद के अभिलाषी रहते हैं, प्रसाद की आशा रखते हैं शिव जी भी। जिसके बारे में एक ऐतिहासिक घटना है। जब भगवान कृष्ण नंद महाराज के साथ नंद गांव में नंद पर्वत पर रहते थे, तभी एक बार शिव जी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। तब माता जसोदा ने शिव जी से कहा, यह तो आपका बड़ा डरावना रूप है, मेरा लाला तो डर जाएगा। माता जसोदा कृष्ण को अंदर ले गई। कृष्ण रोने लगे और शिव जी वहां से चले गए। कृष्ण बहुत रो रहे थे। तब किसी ने कहा, जो बाबा आया था उसकी नजर लग गई है, उसको बुलाओ। तब गोपियों को भेजकर शिव जी को वापस बुलाया। भगवान कृष्ण शिव जी को देखते ही शांत हो गए। तब माता जसोदा ने कहा, अब आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। शिव जी जाने लगे। तब फिर से कृष्ण रोने लगे। फिर शिव जी को बुलाया। ऐसा 2-3 बार हो गया। फिर माता जसोदा ने सोचा, ये कृष्ण घर में काम करने नहीं देगा, इसलिए शिव जी को कहा कि आप यहां पर हमेशा के लिए रुक जाइए, जिससे मैं शांति से घर का काम कर सकती हूं। शिव जी ने कहा, 2 शर्त पर रुकूंगा। पहली शर्त, कृष्ण की जो थाली है ना, कृष्ण की खाने के बाद राजभोग की थाली अपने पास आनी चाहिए, सीधी मेरे पास आनी चाहिए, राजभोग मिलना चाहिए हमको ठाकुर का। दूसरी शर्त है, कृष्ण को स्नान करवाने के बाद जो पानी है वो पानी हमको मिलना चाहिए, अर्थात चरणामृत। हम लोग मंदिर में जो चरणामृत लेते हैं वो ठाकुर जी को स्नान कराया हुआ चरणामृत है, उसको चरणामृत कहते हैं। अगर आप अभी भी नंदगांव में जाएंगे तो पाएंगे कि मुख्य मंदिर के पास एक शिवलिंग है और शिव जी को प्रसाद के रूप में चरणामृत तथा प्रसाद दिया जाता है। यह प्रथा अभी भी चालू है, क्योंकि शिव जी भी प्रसाद की अभिलाषा रखते हैं। यह शास्त्रीय कथा है। सारांश यह है कि भगवान राम क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए उन्होंने शिव जी का पूजन किया, दूसरे क्षत्रियों को बताने के लिए।